सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे, मुश्किल हज़ार आएंगे, मुश्किल हज़ार आएंगे, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमनदीप कुमार। आज हम सीखेंगे गर्भावस्था का पता लगाना। आज हम सीखेंगे गर्भावस्था का पता लगाना। गर्भावस्था का पता किस तरह लगाते हैं, जिसमें एक होता है LMP और एक होता है EDD। LMP और EDD, जिसका मतलब है L लास्ट, M मेंस्ट्रुअल, P पीरियड, यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो MC आती है उसे हम मतलब लास्ट वाला बोलते हैं कि लास्ट में कब आया था। और EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, मतलब ये प्रसव की अनुमानित तिथि। ये हो गया। तो आइए हम जानते हैं पहले इसका पता लगाना। देखिए आपकी किताब में दिया है पता लगाने के लिए इस तरह से। देखिए एक गोला बनाया है और ये दिया है। हम आपको इसी तरह समझा रहे हैं इसको क्या का मतलब है इसका LMP निकालने के लिए। देखिए एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 31 तक हो गया। ये हो गया एक सर्कल, माने महीना हो गया। और ये हो गया फिर इधर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया महीना, ये हो गया साल। आपको हम इस तरह बताएंगे किस तरह से ये निकाला जाएगा, मतलब प्रसव की अनुमानित तिथि। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइक्लिक है वो कब आया, पहले ये पता लगाएंगे। जैसे अब कोई महिला कह रही है कि हमारा 5 फरवरी को आया,
ठीक, मतलब ये बता दी कि हमारा 5 फरवरी को शुरू हुआ, ये नहीं कि अंत वाला, नहीं, 5 फरवरी से शुरू हुआ है तो यहाँ फरवरी देख लेते हैं हम। अब इसमें हम क्या करते हैं, अनुमानित तिथि लगाने के लिए 9 महीना 7 दिन प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक, और 15 दिन प्लस माइनस, यही है इसका सूत्र है कि 9 महीना 7 दिन हम जोड़ेंगे और 15 दिन पहले भी हो सकता है या बाद में होगा। तो आइए जोड़ते हैं इसे, 5 फरवरी। ठीक है, तो 5 फरवरी हो गया। ठीक है, तो जहाँ से हम जो महीना बताया जाता है, जो महीना बताया जाता है कि हाँ उस महीने, तो उस महीने को छोड़ देना है। गलतियाँ यही से होती हैं कि आप इस महीने को बताया गया है लेकिन फिर भी आप इसे यही जोड़ती हैं तो वो अक्सर महिलाएं अस्पताल से घर आती हैं, जो नहीं जान पाती हैं वो एम्बुलेंस लेकर जाती हैं और वह वापस आ जाती है, क्योंकि उनको दिन पता नहीं होता है कि कब होगा। तो इसलिए जब भी आप कोई महिला बताती है कि हमारा इस महीने में हुआ है, तो उस महीने को छोड़ देना है। जैसे अब यह फरवरी हुआ ना, फरवरी बताई है कोई महिला, तो फरवरी को छोड़ देना है। तो मार्च को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना हो गया, नवंबर। ठीक, तो नवंबर में 5 नवंबर हो गया, 5 नवंबर हो गया। ठीक, अब इसमें 7 दिन और जोड़ देंगे, 12 नवंबर हो गया, 12 नवंबर हो गया। ठीक है, तो 5 यहाँ आ गया है ना नवंबर, तो 6 5 1 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 दिनों है, तो 12 नवंबर आ गया। मतलब 12 नवंबर को अनुमानित तिथि होगा। मतलब ये अनुमानित तिथि है, इससे पहले भी हो सकता है, इससे बाद भी हो सकता है, इसीलिए 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में लगाया जाता है। तो गलतियाँ यहीं से होती हैं। जैसे अब कुछ जो मैं आपको जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो तो बता दी हमारा 5 फरवरी है, अब जो नहीं बता पाती हैं उनको क्या करेंगे आप? जो महिला नहीं बता पा रही है कि हमारा पहला कब आया था या भूल गई हैं, तो उनसे आप ये कोशिश कीजिएगा कि त्यौहार पूछिए कि कोई त्यौहार था जब आपको लास्ट में चोला आया था, तो अगर वो नहीं बता पा रही हैं, ठीक है, कोई बर्थडे, किसी का बर्थडे था या शादी था, शादी हो गया या कोई और फंक्शन हो गया, तो आपको उस तरह याद दिलाना है कि आपको कि कब आया था या कब, या वो पूछ सकती हैं बाल कब धुली थी, बाल कब धुली थी लास्ट बार में। तो ये याद कराने का तरीका है। और ये भी एक याद कराने का तरीका है दिन वाला, कि जो शुक्ल पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ये भी आपको याद कराने का तरीका है कि अंधेरा था उस समय, अंधेरा पाख में या उजाला पाख में, ये हो गया। और कुछ हिंदी महीनों के नाम भी आपको जानना है कि चैत्र में हुआ था या बैसाख में। ठीक है, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप उसे याद दिला सकें। तो याद करने का तरीका ये है कि कोई त्यौहार था, किसी की शादी थी, किसी का बर्थडे था, या आप बाल कब धुली थी, और ये हो गया कि अंधेरा था या उजाले में था, ये भी याद करने का तरीका है। अगर ये नहीं याद है कि जनवरी फरवरी में आपको नहीं याद हो पा रहा है उस महिला को,
भूल गई है तो आप उसको ये वाला महीना ये पूछिए कि दीदी चैत्र में था या बैसाख में या ज्येष्ठ में, किस महीने में आया था आपका, तो आपको ज़रूर बताएगी। जब आपको बताएगी, हाँ चलिए मान लेते हैं 9 तारीख को कि हाँ दीदी, हाँ वो शादी था उसी में गए थे तभी आया था, तो वो बताएगी बाल कब धुलेंगे, तो आपको लास्ट वाला पूछना है। तो अगर वो पूछेगी हाँ दीदी हम इतने दिन के बाद हम धुले थे, चलिए मान लेते हैं 9 को बता दी कि हाँ 9 तारीख को हम बाल धुलें, तो ठीक उसके हम पीछे जाएंगे 5 दिन, तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 दिन हम पीछे चलेंगे। एक्चुअल वो माना जाता है 7 दिन, लेकिन हम उससे 5 दिन पीछे जाएंगे। तो 5 दिन पीछे जाने के बाद हम आपको ये 4 तारीख वो है आप जोड़ लीजिए। मान लेते हैं ये मार्च में आया है, 4 मार्च को, ठीक। चार मार्च को आया है, तो आइए हम जोड़ते हैं इसे, क्या अंत आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 4 दिसंबर आ गया, ठीक है 4 दिसंबर आ गया। अब इसमें 7 दिन जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 दिन जोड़ दिए हम, तो 7 4 11, 11 हो गया ना। तो 11 दिसंबर जो भी साल हो आप उससे बता दीजिए कि 11 तारीख को अनुमानित तिथि है। अब उससे 15 दिन पहले भी हो सकता है और 15 दिन बाद भी हो सकता है। तो ये निकालने का तरीका है, जब भी आप निकालें जो इस महीने में आप बताती हैं, जैसे आपको ये अगर महीना ग्रह ये याद है, कोई महिला बता दे रही है तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ से गिनती शुरू करना है वह महीना छोड़ देना है, यही ध्यान दीजिएगा। जैसे अब जनवरी में बता दी तो जनवरी एकदम बिल्कुल छोड़ देना है, तो अगले महीने से जोड़ना है। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो कितने महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ अक्टूबर में आएगा। अब जो भी तारीख बता रही है सिर्फ तारीख जोड़िए, 4 तारीख आया है तो 4 तारीख यहाँ भी आ जाएगा। आपको उससे मतलब नहीं 31 का है, 30 का है या 28 का है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए, एक्चुअल जो डेट है वो हमें मालूम होना चाहिए, हाँ ये तारीख को हम आना है। तो ये मतलब पता कर लिए, उसके बाद उसमें 7 दिन जोड़ दीजिए, ठीक है। आप 15 दिन प्लस माइनस कर दीजिए, 7 4 11, ठीक है। ये निकालने का तरीका है। अब उसे याद कराने का तरीका, जैसे अब किसी का मुंडन हो गया, ठीक है, तिलक हो गया, शादी हो गया, विवाह है, या कोई त्यौहार आया है, और जैसे होली दीपावली दशहरा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, हिंदी महीना का जो है, अंग्रेजी महीना का, अगर महिला वह भूल गई है तब उसको याद दिलाने के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि आपको ये जोड़ना है कि 9 महीना 7 दिन उसमें जोड़ना है, जो भी डेट आता है तभी आपका एक्चुअल डेट हो जाएगा। नहीं तो भाई अस्पताल से घूम घूम कर आएंगे आप लोग कि दीदी हमको ये महीना पता था, हम आ नहीं पाया। चलिए ठीक है, ये अब जान लेते हैं ये चीज़। तो निकालने का तरीका यही है कि कोई भी तारीख आए इसमें, इस महीने में कोई भी तारीख, मान लेते हैं 26 तारीख को आया, 26 दिसंबर को, ठीक है। तो 26 दिसंबर आ गया, तो अब यहाँ से अब तो दिसंबर आ गया, तो दिसंबर छोड़ देना है, एकदम छोड़ देना है। तो जनवरी जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो दिसंबर छोड़ देंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ सितंबर में आ गया, तो यहाँ आएगा 26 सितंबर, ठीक है। यहाँ से सीधा 26 आ गया, ठीक है, उसमें 7 दिन जोड़ दीजिए, तो 26 ये हो गया ना। तो 27 28, देखिए 26 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। तो 2 तारीख हो गया, ठीक है। अगर महीना 30 का हो गया तो 3 तारीख को हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान देना अंत वाले में, मतलब अगर ये 30 का महीना है तो ये 3 तारीख हो जाएगा, अगर 31 का है तो 2 तारीख होगा, अगर
30 का है तो 3 तारीख हो जाए, 1 दिन बढ़ जाएगा और उसमें 15 दिन प्लस माइनस कर दीजिए। ठीक, ये निकालने का तरीका है। आपको अंत में देखना है कि 30 का है या 31 का है, जब ये वाला तारीख आए। अब इधर का तारीख आए तो आपको नहीं देखना है। तो अच्छे से सीख लीजिए। इसे बोलते हैं LMP-EDD, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो LMP-EDD सीख लिए हम लोग। अच्छा, एक किट है, सभी लोगों ने प्रयोग किया है, देखा भी है अच्छा से, है ना। इसका प्रयोग बहुत ही आसान है। आजकल जो बाज़ार से लाते हैं, देखिए ये है, ये किट हो गया, ये कूप हो गया। इसमें से 2 बूंद निकालेंगे, ठीक है, और इसमें डाल देंगे। लेकिन डालेंगे कब का ये जान लेते हैं। कभी आप लोगों ने ध्यान से देखिएगा, इसमें जब किट खोलिएगा कभी देखिएगा आपको CT और S लिखा रहेगा। CT इसका लिखा रहेगा, तो CT कभी कभी होता है ना, कभी इधर लिखा रहता है, कभी इधर लिखा रहता है, और कभी बदल के इधर आ जाता है T और इधर आ जाता है C। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब भी आप डालिएगा इसमें, तो ये परीक्षण करने के लिए ये है। आपको पहले हम ये बता देते हैं कि क्या है। यस से मतलब शुरुआत है, स्टार्ट, और टी से C से कंट्रोल, और T से टेस्ट, ये है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद C कंट्रोल करेंगे, उसके बाद टेस्ट जो है, मतलब हम तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से हम तुलना करेंगे, यहाँ से हम परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले जब आता है यहाँ डालेंगे चिन्ह जो पेशाब होता है, लेकिन पेशाब इसमें जान लीजिए एकदम सुबह सुबह वाला हो। पेशाब हम इसमें कब का डालेंगे, एकदम सुबह सुबह वाला, लेकिन बीच का। लेकिन पहले थोड़ा निकाल दें, उसके बाद उसे साफ़ बर्तन में, जो है कांच के बर्तन में, उसे हम रख लेंगे, लेकिन बीच वाला रखेंगे। तो बीच वाला जब रखेंगे तो उसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, सुबह सुबह वाला पहला पेशाब। अगर पहला पेशाब बीच वाला नहीं रखेंगे तो आप जब भी आप इसमें डालेंगे तो जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है तो यहाँ पे आके फंस जाते हैं। जब यहाँ के आके फंस जाता है तो वो क्या करता है, वो जो लाइन आती है 2, वो सही से नहीं आ पाती है, धुंधला धुंधला आने लगती है। तो ये हो गया। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आता है ये वाली लाइन, C वाली। जब भी आएगी कभी भी आप कोशिश कीजिएगा देखने की। आप लोग क्या करते हैं, इसमें डाला, 2 बूंद डाल लिए, ठीक है, लेकिन ये जान नहीं पाती हैं कि कौन सा पहले लाइन आती है। तो कभी जो T इधर लिखा रहता है या C इधर लिखा रहता है, जहाँ C लिखा रहेगा वही वाली लाइन आती है। ये ध्यान से जान लीजिए लोग कि जब भी आप डालिएगा तो इसमें आप C वाली लाइन ही आती है। क्यों? क्योंकि वह तुलना करती है, उसके बाद परीक्षण में भेजती है कि हाँ होगा कि नहीं होगा, गर्भ है कि या नहीं है। तो ये हो गया। सबसे पहले C वाली लाइन आएगी, सबसे पहले C वाली लाइन आएगी, और ये T वाली लाइन बाद में आती है। अगर T वाली लाइन आ गई तो ये जान लीजिए हम किट खराब है। T वाली लाइन कभी नहीं आती है, T वाली लाइन सबसे अंत में आती है। अगर पहले आ गई, ये जान लीजिए T की किट खराब है।
कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ डालते हैं, ये दोनों लाइनें रेखाएं वो क्या है कि धुंधला आ जाती है। तो धुंधला इसलिए कारण आती है कि जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है उसमें चला जाता है, इसीलिए मध्य वाला डालेंगे इसमें। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों लाइनें नहीं आती हैं, तो हो सकता है किट ख़राब हो, आप दोबारा जांच करें अगले दिन। जैसे देखिए आपको किट मॉड्यूल में दिया है, 4 तरह के बना के दिया है। देखिए इस तरह के दिया है कि 2 बूंद इसमें डालेंगे, सी वाली लाइन और टी वाली लाइन। तो सबसे पहले सी वाली लाइन आती है, ठीक है। अगर दोनों आ गई तो आप जान लीजिए प्रेग्नेंट है, ठीक है। सबसे पहले सी वाली लाइन आती है, अगर कुछ नहीं आता है तो किट ख़राब है, या टी वाली लाइन आ गई तब भी किट ख़राब है। ये जानना ज़रूरी है कि किट ख़राब है हमारी। तो इसमें एक फार्मूला होता है, इस मशीन में एक फार्मूला बनाया जाता है पकड़ने के लिए। उस पेशाब में एक फार्मूला होता है HCG। यही जो फार्मूला है यही इस लाइन में आती है। जो मशीन बनाई गई है ये वाली, यह इसको पकड़ने की कोशिश करती है। यह पेशाब में अगर नहीं पाएगा यह फार्मूला तो यह मशीन नहीं बताएगी। 2 लाइनें कभी नहीं आएंगी जिसके पेशाब में यह फार्मूला नहीं होगा। HCG इसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसका बहुत लंबा नाम है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो पूरा नाम नहीं जान लीजिए, आप यह जान लीजिए HCG। जो HCG है यही इसमें मशीन में ये फार्मूला इस पकड़ने की कोशिश करता है। तो जब यह जिसके पेशाब में पाया जाता है वह 2 लाइनें आती है। या रंग जान लीजिए, आप लोग बताती हैं कि रंग कौन कौन सा है। जब भी पूछा जाता है तो आप बताती हैं लाल, ठीक, लाल हो गया, नारंगी हो गया, ठीक है, गुलाबी हो गया, इस तरह के बताती हैं। जब भी हम ट्रेनिंग में जाते हैं पूछते हैं कि कौन सा रंग होता है इसमें, ये जो लाइनें आती हैं इसमें कौन सा रंग आता है। तो कोई कहता है लाल आता है, कोई कहता है नारंगी, कोई कहता है गुलाबी, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल रंग है, ठीक है, जामुनी। ध्यान से जान लीजिए, इसका रंग जामुनी होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, हम मानते हैं कि लाल गुलाबी होता है, लेकिन आप लोग जो देखें 2 लाइन आए तुरंत उसे फेंक दें, आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन कभी 5 मिनट रुक के इंतज़ार नहीं की। अगर रुक के इंतज़ार करेंगे तो रंग इसमें ये बदल जाएगा, जामुनी कलर का। 5 मिनट अगर रुक कर देखेंगे बाद में, उसे पूरा जब सूख जाएगा तो ये जामुनी कलर में बदल जाएगा। और आप लोग क्या करते हैं, डाली तुरंत 2 लाइनें आई 2 मिनट के में अंदर, पेशाब अंदर गया, 2 लाइनें आई, तुरंत इसे इस्तेमाल करना ख़त्म, तुरंत कूड़ेदान में। तो इसलिए आपको रंग नहीं पता हो पाता है। लेकिन इसका एक्चुअल रंग जो है वो जामुनी कलर है। जब भी कोई पूछता है इसका रंग कौन सा है तो आप जामुनी बताएंगे, ना कि लाल और गुलाबी बताएंगे। तो किट निश्चय किट भी जान लीजिए, ठीक है। अब पता भी लगा लिए, LMP EDD भी पता लगा लिए कि निश्चय किट भी जान लीजिए। तो सभी लोग ध्यान से जान लीजिए इसे कि जब भी इसका रंग बताएंगी जामुनी बताएंगी। आज सुबह का पेशाब डालेंगी एकदम बीच वाला, कि थोड़ा पेशाब निकल जाए, उसके बाद हम बर्तन में रख लें, तब हम इसे डालेंगे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।